हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे थे? हम बेसिकली क्लास 11th में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर डिफरेंशिएशन देख रहे थे, जहां पे लास्ट लेक्चर में हमने क्या कर लिया था, तो हम कुछ एडवांस लेवल के सवालों के थ्रू काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीख रहे थे। अभी आपका आखिरी लेक्चर होगा, इसके बाद हम तुरंत डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर के टॉपिक पर चले जाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। क्लैरिटी है? अब ये जितने भी सवाल बोर्ड पे लिखे हैं आपके होमवर्क है, क्योंकि जितना मैंने आपको बता दिया है उस बेसिस पे ये सारे सवाल आपसे बनने चाहिए और कमेंट सेक्शन में इसके मेरे को आंसर्स चाहिए। क्लियर है? सारे सवाल ऑप्शंस के साथ है। सवाल आपको पढ़ देता हूं और सबका थोड़ा थोड़ा हिंट दे दूंगा। सवाल नंबर 1, आपको डिफरेंशिएशन निकालना है डी बाई डी एक्स। किसका? तो साइन स्क्वायर ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, यानी पूरे चीज का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। आपका ऑप्शन है -1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 और प्लस 1। नेक्स्ट सवाल, आपको डी बाई डी एक्स निकालना है लॉग ऑफ बेस ई रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स का, और आपके ऑप्शन है सेक एक्स कोसेक एक्स बाई 2 सेक एक्स बाई 2। क्लियर है? सवाल नंबर 20 थोड़ा ध्यान से और आराम से बनाना। आपको कह रहा है कि आपका कोई एफ टी लॉग टी के बराबर है, ठीक है, और आपसे वो पूछ रहा है क्या? डी बाई डी एक्स। किसका डी बाई डी एक्स पूछ रहा है? तो आपसे कोई फंक्शन है एफ टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन, जिसकी लोअर लिमिट गिवन है, अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट है एक्स क्यूब। एफ टी डी टी का इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। सवाल फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। सवाल कह रहा है लेट एफ टी इज इक्वल टू लॉग टी टू दी बेस ई। सवाल आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, अब किसका डी बाई डी एक्स? तो एक इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन क्या है मेरा? तो इंटीग्रेशन एफ टी डी टी, जिसकी लोअर लिमिट है एक्स स्क्वायर, जिसकी अपर लिमिट है एक्स क्यूब। अब इसके चार ऑप्शन क्या क्या है? तो हैज वैल्यू 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0, यानी यहां से जो तुम कैलकुलेट करके निकालोगे उसकी वैल्यू 0 आएगी। कब? अगर एक्स 0 होगा तो। या फिर सर उसकी वैल्यू 0 आएगी कब? अगर x या तो 1 होगा या 4/9 होगा। इसकी वैल्यू सर 9e स्क्वायर माइनस 4e आएगी कब? अगर x e के बराबर होगा। और उसकी वैल्यू आपकी आएगी 27e माइनस 8 कब x e के बराबर होगा। यानी कुल मिला के जब आप इस पूरी चीज को कैलकुलेट करोगे तो वहां पे आपको x की वैल्यू एक बार 0 रख के, ठीक है, आपको x की वैल्यू एक बार 0 रख के, एक बार 1 रख के, 4/9 रख के और x की वैल्यू e रख के चेक करना है क्या क्या वैल्यू आ रही है, और उसके हिसाब से अपने ऑप्शंस को देखना। हो सकता है एक से ज्यादा भी आंसर सही हो सकते हैं। क्लियर है? इसको देख के बताना है। और फाइनल क्वेश्चन क्या है मेरा? इफ f बी अ पॉलिनोमियल देन द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ e की पावर x इज। अब सेकंड डेरिवेटिव का मैंने आपको मतलब बताया था। फर्स्ट डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है? एक बार डी बाई डी एक्स करना। सेकंड डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है? 2 बार डी बाई डी एक्स करना, मतलब डी बाई डी एक्स का डी बाई डी एक्स करना। तो आपसे पूछ रहा है जब इसका 2 बार डी बाई डी एक्स करेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी वो बताना है। क्लियर है? तो इन चारों सवाल आपसे बनने चाहिए, क्योंकि जितना हमने पढ़ लिया है उसी बेस्ड ये सवाल हैं सारे। अब सबको थोड़ा थोड़ा हिंट वाइज देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल नॉर्मली बनाने जाएंगे सर, काफी टाइम लगेगा और ये आंसर आने में दिक्कत होगी, लेकिन क्लियरली मुझे कॉट इनवर्स के अंदर रूट पटांग चीज दिख रही है, कंसेप्ट पता है, मुझे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, फिर से सर लॉग के अंदर ऊट पटांग चीज दिख रही है, कंसेप्ट पता है, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, सर मुझे एक इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन आपने लिमिट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? लेबनिट्ज थ्योरम। अप्लाई करना है, सवाल बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल, लास्ट जस्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया कि f ऑफ समथिंग का अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो किस तरीके से करके बताते हैं। उस मेथड पे एक बार डिफरेंशिएट करोगे वैल्यू आएगी, एक बार और कर दोगे सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, दूसरी वैल्यू आ जाएगी, वही आंसर होगा। कहानी यहां पे होती है आपकी खत्म। नेक्स्ट लेक्चर से क्या देखेंगे? डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर। तो आई होप आपको चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अभी तक जितना हमने पढ़ लिया और जितने कंसेप्ट सीख लिए, आई होप आपने उनको गो थ्रू किया और आपने उनको याद में रखा, ध्यान में रखा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो। तो कहीं पे भी लगा इतनी दूर तक आपको कोई भी स्लाइटेस्ट ऑफ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4th से लेकर 12th तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।